देश की रक्षा करने वालों को देश के जवानों को जो मान सम्मान और जो इज्जत उनको मिलनी चाहिए, आई थिंक लोग उन चीज़ों को इग्नोर ही करते नजर आते हैं। कई बार आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि किसी आर्मी पर्सन के साथ बदतमीजी की जाती है, बदसलूकी की जाती है, मतलब एक हल्के में लिया जाता है। बट ये वही लोग होते हैं जो दिन रात देश की सेवा करते हैं, चाहे वो हमारी आर्मी हो, हमारी नेवी हो, जल सेना हो या हमारी वायुसेना एयरफोर्स हो। सभी अपनी अपनी ड्यूटी निभाते हैं, दिन रात जागते हैं आपके लिए, हमारे लिए, जो देश के हैं अपनी आखिरी सांसों तक। उनको हमारा समाज कुछ हल्की नज़रों से ही देखता है। हालांकि सब एक जैसे नहीं होते, रिस्पेक्ट करने वाले भी बहुत हैं। ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि लोग आर्मी पर्सन को उतना रिस्पेक्टफुली नहीं देखते या उनकी केयर नहीं करते जितनी उनको मिलनी चाहिए। चाहे वो हमारी जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, हमारी सभी आर्मी यूनिट्स हैं और वो दिन रात मेहनत करती हैं, एक पहरा देती हैं आपके लिए और हमारे लिए, ताकि देश सुरक्षित रहे, हम और आप सुरक्षित रहें। बट इन सारी चीज़ों को लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और आए दिन आप देखते होंगे आर्मी पर्सन के साथ किसी ने बदसलूकी कर दी या थोड़ा बिहेव अच्छा नहीं हुआ। बट ऐसा होना नहीं चाहिए। देश की विडंबना होती है कि जो दिन रात आपके लिए जाग रहे हैं, फ्रंट में आकर आपकी सेफ्टी के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, उनको आप क्या परोस रहे हो, उनको आप क्या दे रहे हो बदले में? कम से कम रिस्पेक्ट तो दे ही सकते हो। कुछ ही टाइम पहले एक और खबर आती है जो कि आई थिंक नहीं आनी चाहिए थी। हरियाणा रेवाड़ी से एक हमारा भाई जो इंडियन एयरफोर्स में तैनात था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। कारण कुछ भी हैं और कारण बहुत सारे हैं। आई थिंक आए दिन ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं कि आप देखते होंगे सेना का विमान क्रैश हो जाता है, कभी कोई बड़ा अधिकारी उसका शिकार हो जाता है, कभी कोई हमारा सोल्जर उसका शिकार हो जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार को इन पॉइंट्स को ज़रूर मद्देनज़र रखते हुए इन हालातों का संज्ञान जरूर जल्द से जल्द लेना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी कोई नौबत, ऐसी कोई हालात फिर से पैदा ना हो। हरियाणा रेवाड़ी का रहने वाला था सिद्धार्थ यादव। ये भाई अभी कुछ दिन पहले ही अपनी छुट्टियां मनाने के बाद फिर से गुजरात के जामनगर एयरफोर्स स्टेशन पर अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करता है और उसके महज 2-3 दिन के बाद ही रूटीन चेकअप के लिए वो विमान के ट्रायल को रात के आई थिंक 9 से 10 बजे का टाइम रहा होगा। अभी ऐसे रूटीन होती है इनकी कि फाइटर जेट्स को चेकआउट किया जाए, उनको ट्रायल में लिया जाता है ताकि हम उनकी खामियों को डे बाय डे पकड़ते रहें और चीज़ें सब व्यवस्थित रहें। इसी ट्रायल ट्रिप में जब वो विमान को लेकर उड़ान भरते हैं, उनके साथ उनका एक और साथी होता है। विमान गुजरात के जामनगर से एयरफोर्स स्टेशन से जैसे ही उड़ान भरता है, महज कुछ ही मिनट के बाद उसमें तकनीकी खराबी शुरू हो जाती है। सिद्धार्थ यादव बहुत ही मेहनती और एक शार्प माइंड का लड़का था। उन्हें काफ़ी कोशिश की कि विमान की उन सिचुएशंस को संभाल लिया जाए ताकि विमान क्रैश ना हो, क्योंकि जहाँ से वो उड़ान भर रहे थे वो एक रिहायशी इलाका था, मतलब एक शहर, या यूँ कहो कि बहुत ही आबादी थी उस एरिया में। अब चिंता का विषय और बढ़ जाता है कि अगर विमान क्रैश हुआ तो पता नहीं सैकड़ों लोग मारे जा सकते हैं, क्योंकि वो फाइटर जेट था। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो विस्फोटक भी होती हैं, वेपन्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सिर्फ एक विमान, अकेला विमान ही पता नहीं कितनी डैमेज सिचुएशन को बना देता है, और वो तो फाइटर जेट था। बट समय और नीति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ टाइम बाद इस जद्दोजहद में सिद्धार्थ यादव समझ चुके थे कि अब फाइटर जेट को बचाना बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने इस जद्दोजहद के बीच अपने साथी को वहाँ से पैराशूट के जरिए नीचे उतारा और खुद विमान को हैंडल करने लग गए। उनकी कोशिश ये थी कि किसी न किसी तरीके से खुद की भी जान बच जाए, विमान भी बच जाए और किसी को हानि भी ना हो। बट ऐसा समय को मंजूर नहीं था। सिद्धार्थ समझ चुके थे कि अब विमान को बचाना मुश्किल है और वो क्रैश ही हो सकता है और इसका कोई और विकल्प नहीं है। सिद्धार्थ यादव डिसाइड कर चुके थे कि अब कुछ भी हो जाए, हम किसी भी देश के नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। अगर उस आबादी वाले इलाके में वो फाइटर जेट क्रैश होता तो पता नहीं कितने सैकड़ों हज़ारों लोग उसका शिकार हो सकते थे और बड़े लेवल पर कैजुअलिटी और बड़े लेवल पर एक हानि हो सकती थी, जिन बातों को सिद्धार्थ यादव बड़े अच्छे से समझ चुके थे। सिद्धार्थ यादव ने डिसीजन ले लिया था कि वो विमान को किसी सुनसान इलाके की तरफ लेके जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जामनगर से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर किसी गाँव के खेतों में आई थिंक एक खुला एरिया था। वहाँ पर जैसे ही विमान पहुँचता है सब कुछ डिसबैलेंस हो जाता है। विमान एकदम से ज़मीन से टकराता है और उसमें विस्फोट हो जाता है। विस्फोट इतना बड़ा था कि दूर दूर तक उसकी आवाज़ लोगों ने सुनी थी। इस सिचुएशन में हमारा देश का वो वीर जवान शहीद हो गया। हरियाणा रेवाड़ी का रहने वाला सिद्धार्थ यादव जाते जाते भी देश के लिए वो कर गया जो आई थिंक सबके बस की बात नहीं है। वो उन लोगों के लिए इतना कुछ करके गया जिनको आई थिंक वो जानता तक नहीं था। अदरवाइज़ वो अपनी जान बचाने के लिए उसी टाइम फ्लाइट से अपने साथी के साथ भी पैराशूट के जरिए ज़मीन की तरफ आ सकते थे और फाइटर जेट फिर गिरता उस रिहायशी इलाके में जहाँ हज़ारों सैकड़ों लोग उसका शिकार होते। बट बात वही है कि देश की आर्मी के जवान क्या क्या कर रहे हैं आपके लिए, कितना कुछ कर रहे हैं और आप उनको बदले में क्या दे रहे हो। बदसलूकी, मिसबिहेव, कुछ सोचना इस विषय में कि हम क्या कहना चाहते हैं। सिद्धार्थ यादव अपने परिवार में अकेला ही था। वो अकेला ही लड़का था। उसकी एक छोटी बहन भी है। उनका पूरा परिवार या उनकी लगभग 3 से 4 पीढ़ियाँ देश की सेवा में ही लगी हुई थी।
इवन उनके फादर भी एयरफोर्स में थे। बट विषय बनता है कि जिन्होंने अपना इकलौता बेटा खोया हो, क्या गुजर रही होगी उनके दिलो दिमाग पर। सरकार को इन चीज़ों का संज्ञान जल्द से जल्द लेना चाहिए। आए दिन पता नहीं कितने विमान क्रैश होते हैं, कोई पैसेंजर विमान क्रैश हो जाता है, कोई आर्म फोर्स का विमान क्रैश हो जाता है। कब तक हमारे देश की जनता इन चीज़ों को सहेगी? कब तक देश के जवान ऐसे शहीद होते रहेंगे? कुछ तो खामियां थी, कुछ तो ऐसा था जो अनदेखा किया गया, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता। उड़ान से, टेक ऑफ से महज ही कुछ मिनट बाद विमान क्रैश हो जाना, वो भी फाइटर जेट जो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं, तो ये हल्के में लेने की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं और आप सबके माध्यम से भी इस आवाज़ को उठाने का एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इस आवाज़ को जितना हो सके उठाया जाए। जहाँ जहाँ आप जा सकते हो, जहाँ जहाँ अपनी बात पहुँचा सकते हो, सरकार तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि हमारी आर्मी का, चाहे वो कोई भी यूनिट हो, किसी भी जवान पर कोई भी आँच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये वही जवान हैं जो दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं और एक दिन कुछ ऐसा कर जाते हैं जो दुनिया सोचती ही रह जाती है। प्लीज़ हमारी आर्मी फोर्स की जितना हो उसके रिस्पेक्ट कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगी तो कभी ना कभी देर सवेर किसी ऐसे अधिकारी तक पहुँच सकती है। आप पहुँचा भी सकते हो जो इन चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा सीरियसली लेकर इन चीज़ों को संज्ञान मिले और उन टेक्निकल फॉल्ट्स के ऊपर कार्य किया जाए जिसके चलते विमान क्रैश हो रहे हैं। द रियल रिसर्च की सिद्धार्थ यादव और सिद्धार्थ यादव के परिवार के साथ गहरी संवेदनाएं। कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना, और कभी भी कोई आर्मी पर्सन आपको कभी भी नजर आता है तो उसको सैल्यूट जरूर करना है। ये एक माइंड में जज्बा होना चाहिए कि वो दिन रात हमारे लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं कि शायद कोई और नहीं कर सकता। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।